शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। संभाजीनगर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा आज 5वें दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रस्तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। अगर आपके हृदय में छल नहीं है और आप महादेव का भजन करते हो, पूजन करते हो, उन्हें 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। बस आप भजन, पूजन और कीर्तन निश्चल होकर करते रहिए। आज की कथा की दूसरी जानकारी। लोग कहते हैं कि आप कैमरों की नज़र में हो, लेकिन जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आता है, शिव महापुराण की कथा सुनता है, वह महाकाल की नज़रों में रहता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी। 3 चीज़ें व्यक्ति को अहंकारी बना देती है: लॉकेट, पॉकेट और जैकेट। सुंदरता, धन दौलत, संपदा और अच्छे कपड़ा, अच्छा पैसा, बंगला, ये इन सब की गर्मी व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। इसलिए मेरे महादेव के पास न ही लॉकेट होता है, न ही जॉकेट होता है, न ही पॉकेट होता है। आज की कथा की चौथी जानकारी। इसलिए जन्म लेने वाला बच्चा भी लॉकेट, पॉकेट और जैकेट से दूर रहता है और मरने वाला व्यक्ति भी लॉकेट, पॉकेट और जैकेट से दूर रहता है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को बिना सिला हुआ कपड़ा जिसमें न कोई पॉकेट होता है वो पहनाया जाता है। आज की कथा की 5वीं जानकारी। पानी को नीचे से भूमि से ऊपर लाने के लिए यंत्र यानी कि मोटर की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार मानव को ऊपर उठने के लिए, उन्नति के लिए और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए महादेव के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की आवश्यकता पड़ती है। आज की कथा की 6ठी जानकारी। जब हम कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करने के बाद हमें तुरंत 2 क्षण में हमारी जो दिल की बात है, जो भी हमारी मनोकामना है, वह बाबा को बोल देनी है। बाबा उसको बहुत जल्दी ही पूरी करेगा। आज की कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि 10 तारीख से और 10 जून से 14 जून तक कथा भोपाल में होगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उस कथा का नाम रहेगा श्री मृत्युंजय शिव महापुराण कथा। यह कथा पहली बार ही होगी। शिव महापुराण है महामृत्युंजय, यह कथा पहली बार होगी, जिसमें इसमें हमें यह पता चलेगा कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र को लिखा क्यों नहीं जाता, अगर लिखा जाता है तो उसका विसर्जन किस प्रकार से होता है, बीमार व्यक्ति के लिए जो महामृत्यु मंजन का स्मरण है वो किस तरह किया जाता है, अगर कोई बीमार है तो महामृत्यु मंत्र का स्मरण करते हुए हमें कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति 3 दिन में ही चलना शुरू कर देता है। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए 5 दिवसीय श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा जरूर सुने। यह कथा हमें पहली बार ही सुनने को मिलेगी। आज की कथा की 8वीं जानकारी। चित्रा भाई पत्थर लेकर आई जलगांव से। मेरे पति के मुंह में कैंसर हो गया था 2022 में। हमने ऑपरेशन करवाया और हम कीमो भी करवाते रहे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। जब हमने दोबारा जांच कराई तो पता चला कि उनका कैंसर ठीक नहीं हुआ है, वह वैसे का वैसा ही है। फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने के लिए कहा। गुरुजी, हमने कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर जाँच करवाई। बाबा की कृपा से जो जाँच है वो नॉर्मल आई और उनका कैंसर ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 9वीं जानकारी। रुजित राहुल, जिसकी उम्र 30 साल है, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से एक पत्र लेकर आए। गुरुजी, बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं। जो मेरा शरीर है वो बाबा का दिया हुआ है, मुझे ये दोबारा जीवन बाबा नहीं दिया है। मेरा 1 नवंबर 2018 को मेरी डिलीवरी हुई। उसके तुरंत बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, उनका हार्ट बदलना पड़ेगा, जिसमें 1 साल का समय लगेगा। गुरुजी, इस बीच मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरा वजन 60 किलो से 26 किलो हो गया और शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया। तब मैंने महादेव पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना, महादेव का भजन करना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से मेरे हार्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया। गुरुजी, मैं बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ और बाबा की कृपा से मैं पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने, प्रणाम करने आई हूँ। आज की कथा की 10वीं जानकारी। पुष्पा मोहनलाल खंडेलवाल, जो भी संभाजीनगर से थी, एक पत्र लेकर आई। बाबा के 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गले के अंदर 290 ग्राम का गोला हो गया था। बेटा परेशान हो गया। MGM हॉस्पिटल में इलाज करवाया। डॉक्टरों ने पहले रिपोर्ट करवाई और उसे रिपोर्ट करवाई, जांच करवाई और पता चला कि जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल गया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो वो गोला है वह फूट गया और उससे खून निकलना शुरू हो गया। रिपोर्ट आई, इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गई।
तैयारी शुरू हो गई। गुरुजी हमने एक लोटा जल चढ़ाना फिर और एक बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और उस जल को और बेलपत्र को लाते और उसे खिलाते। बाबा की कृपा से वो गोला है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। आज वह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मैं यहाँ बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी के तरफ। नरेंद्र आसाराम मयूर पार्क संभाजीनगर से पत्र लेकर आया। मेरी पत्नी को डिलीवरी के समय बच्चे का जन्म देना था। वो है और जो उसका गर्भवती हुई 6.5 महीने की थी। 6.5 महीने के बच्चा था जिसका वजन 700 ग्राम था। बच्चों ने कहा कि ऑपरेशन से बच्चा निकालना पड़ेगा और यह बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि 6.5 पौने 7 महीने का बच्चा नहीं बचता। बीपी हाई हो गया, शुगर डाउन हो गया, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। गुरुदेव बाबा की कृपा से हमने एक लोटा जल चढ़ाया, उसे पिलाया और ऑपरेशन के लिए भेज दिया। 6.5 महीने का बच्चा ही ऑपरेशन से पैदा करवाया गया। बच्चे को 61 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने प्रणाम करने आया। फिर गुरुदेव ने वह बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर उस बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। आज की कथा बारिश आंधी तूफान के चलने के कारण 1 घंटे पहले ही विराम हो गई, इसलिए आज की कथा 2 घंटे ही चली। जिसको 1 घंटे पहले ही विराम देना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, बिजलियाँ कड़कना, जिसकी वजह से वॉइस भी नहीं सुनाई दे रही थी, जो वायर वगैरह टूट रही थी। इसलिए गुरुदेव ने 1 घंटे ही पहले ही आज की कथा को विराम दे दी। यह थी आज की कथा की जो 2 घंटे की थी उसकी संपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर